नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में ब्रिटेन का संविधान पढ़ते समय इस बात का अध्ययन किया था कि ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं और ब्रिटेन के संविधान किन सिद्धांतों और किन अवधारणाओं के आधार पर संचालित होता है। उस सिलसिले में एक विशेषता हमने ये भी जानी थी कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर देखने को मिलता है और इस सिद्धांत और व्यवहार के अंतर की वजह से ही एक धारणा ब्रिटेन में और काम करती है, जिसको हम बोलते हैं राजा और राजमुकुट के बीच अंतर संबंध और उनके बीच में क्या अंतर है। इस विषय को लेकर एक वहां धारणा काम करती है और आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में राजा की क्या स्थिति है और राजमुकुट का क्या मतलब है और राजा और राजमुकुट के बीच में क्या अंतर संबंध है, क्या उनके बीच में अंतर है। तो इस पर चर्चा हम जब करते हैं तो ये पाते हैं कि परंपरागत और आधुनिक संदर्भों में राजा और राजमुकुट के समान अर्थ अलग रहे हैं और व्यवहारिक रूप से देखें तो उसका अर्थ कुछ अलग है और उनके बीच में अंतर संबंधों को लेकर एक अलग चर्चा की जाती है। राजा वह व्यक्ति होता है, ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में हम यह बात करते हैं कि वहां राजा वह व्यक्ति है जिसका राज्याभिषेक या जिसका राजतिलक हुआ है और उसने राजमुकुट को धारण किया है। तो परंपरा के अनुसार हम देखें तो राजमुकुट को धारण करने वाला व्यक्ति ही ब्रिटेन के संविधान के अनुसार वहां का राजा होता है और राजा की शक्तियों को प्राप्त करता है। ये भी मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि राजा की शक्तियों का स्रोत जो है राजमुकुट है और राजमुकुट को प्राप्त करने के बाद ही राजा को शासन करने की शक्तियां का वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है। तो इस संदर्भ में जब हम ये देखें कि मौजूदा जो दौर है आधुनिक काल में राजमुकुट शब्द की संवैधानिक व्याख्या वहां किस तरीके से की गई है और वो शक्तियों का स्रोत कैसे बनता है, तो इसके संबंध में ये कहा जाता है कि संपूर्ण जो शासन की शक्तियां हैं वो राजमुकुट के इर्द गिर्द घूमती हैं और वो प्रभुत्व शक्ति का भी प्रतीक है। एक तो इस बात ये हुई कि राजमुकुट जो है वो संपूर्ण शासन शक्ति का प्रतीक है और प्रभुत्व शक्ति उसमें समाहित हुई है। दूसरा जो इसका अर्थ हम समझते हैं तो वो यह है कि राजमुकुट का अर्थ एक ऐसी शासन संस्था से है जो ब्रिटेन में शासन संबंधित समस्त कार्यों को करती है। तो इस रूप में जब हम देखें तो राजमुकुट ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है और राजमुकुट को ही लोकतंत्र का प्रतीक वहां ब्रिटेन के अंदर माना जाता है। तो निष्कर्ष रूप में जब हम बात करें तो राजपद व्यक्ति में होता है और राजपद संस्था के रूप में जो है वो राजमुकुट काम करता है। तो इस रूप में हम देखें तो राजा जो है वो व्यक्ति है और राजमुकुट जो है एक संस्था है। तो जब इसका हम अंतर करें राजमुकुट और राजा के पद के बीच में जब हम अंतर करें इसके अर्थ को समझने के बाद में, तो हमें समझ में यह आएगा कि राजमुकुट और एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है, क्योंकि राजा जो बनने वाला व्यक्ति है जो परंपरा के अनुसार राजा का बेटा ही वहां राजा बनता है, तो वो एक व्यक्ति है, वो हमें दिखाई देता है। और राजमुकुट जो है वो एक संस्था है, वो दिखती नहीं है, लेकिन उस संस्था होने के नाते उसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियां हैं, संप्रभुता शक्ति उसमें अंतर समायुक्त है। दूसरा अंतर हम करेंगे तो राजमुकुट एक स्थायी व्यवस्था है और राजा अस्थायी है। आप जानते हैं कि जब राजा कोई व्यक्ति है तो राजा नश्वर है, उसका अंत होता है और अंत होने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति राजा बनता है, तो वो एक अस्थायी होता है। जबकि राजमुकुट स्थायी है, संस्था होने के नाते राजमुकुट कभी खत्म नहीं होता है। जैसे उस राजमुकुट को धारण करने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको धारण कर लेता है, तो वो राजमुकुट जो है हमेशा एक स्थायी संस्था के रूप में काम करता रहता है। तीसरा जो हम इसमें अंतर कर सकते हैं वो है राजमुकुट सामूहिक और राजा व्यक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग जो है वो अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। राजमुकुट एक सामूहिक शक्तियों का प्रतीक है। इसमें राजा, मंत्रिमंडल, नौकरशाही, संसद, इन सभी शक्तियां का प्रयोग करने वाली जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उन सब की सामूहिक शक्तियों का प्रतीक जो है वो राजमुकुट होता है।
और राजा व्यक्तिगत होता है कि जो व्यक्ति राजा होगा वो केवल राजा से जुड़ी हुई शक्तियों का ही प्रयोग करेगा। तो ये एक बड़ा अंतर इसमें हम देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो अंतर हम देखते हैं वो ये है कि राजमुकुट लोक शक्ति का प्रतीक है और राजा अतीत के राजतंत्र का अवशिष्ट भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के बीच एक लंबा संघर्ष चला है और उस लंबे संघर्ष के बाद में वहां एक संसदीय लोकतंत्र की शक्तियां वहां ब्रिटेन की राजनीति ने अर्जित की हैं। तो इस संघर्ष के अंदर हम ये देखते हैं कि जो समायोजन किया गया उस समायोजन के तहत वहां लोकशाही को, राजतंत्र को संवैधानिक तौर पर बरकरार रखते हुए लोकतंत्र को वहां स्थापित किया और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता जो है वहां की मंत्री परिषद को और वहां की संसद को इस प्रकार की शक्तियां सौंपी गई और राजा और राजमुकुट को एक प्रतीक के तौर पर वहां संवैधानिक शक्तियों का सर्वेसर्वा मानते हुए स्थापित किया गया। तो इससे ये विशेषता निकल कर आई कि राजमुकुट जो है वो वहां की पूरी जनता, पूरे ब्रिटेन और ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल है उनके नागरिकों का एक जो है लोकशाही का प्रतीक माना जाता है। वो उस पूरी वहां की जो लोकशाही है, वहां के जो नागरिक हैं वो उसमें आस्था रखते हैं और आस्था रखने की वजह से जो है उसमें अपनी संप्रभुता को समाहित मानते हैं और उसके बिहाफ में जो राजा जो धारण करता है उसको, वो जो अतीत की जो परंपराएं हैं कि वहां राजतंत्र काम कर रहा था, वहां की राजतंत्रात्मक शासन के तहत जो वहां की राज परिवार है उसको एक गौरव प्रदान करने के लिए, उसको एक सम्मान प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक पद के तौर पर, शासन के मुखिया के तौर पर एक जो अतीत की परंपरा और अतीत की जो यादें हैं उनको बरकरार रखने के लिए उस पद को, उस राजा को वहां जो है संवैधानिक दर्जा देकर उसको राजतंत्रात्मक शक्तियों को धारण करने वाला प्रतीक के रूप में वहां उसको स्वीकार किया गया है। तो ये एक बड़ा अंतर हम वहां देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजमुकुट और राजा के बीच जो अंतर संबंध है और जो इसके जो अर्थ हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि राजमुकुट आखिर शक्तियां कहां से प्राप्त करता है। कि जब हम ये देखते हैं कि संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, तो फिर ये पद इतना महत्वपूर्ण वहां ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये शक्तियां कैसे अर्जित करता है, तो इसके पीछे कौन से स्रोत वो काम कर रहे हैं जो राजा और राजपद को जो है वो महत्वपूर्ण बनाए रखे हुए हैं और उसकी कोई प्रासंगिकता वहां ब्रिटेन की राजनीति में देखने को हमको मिलती है। तो दो तरीके के स्रोत विद्यार्थियों राजमुकुट की शक्तियों के माने जा सकते हैं। एक तो है विशेषाधिकार और दूसरा है संसदीय कानून। इन दो स्रोतों से राजमुकुट शक्तियां प्राप्त करता है। विशेषाधिकारों का मतलब है राजा की स्वविवेकीय या राजमुकुट की स्वविवेकीय, राजा जो राजमुकुट को धारण करता है उसकी स्वविवेकीय शक्तियां, और इन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है राजमुकुट जो है अपने विवेक के आधार पर वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक परमाधिकार या विशेषाधिकार के तहत जो है राजा जो है अतीत में राजा को जो अपने पद के कारण प्राप्त जो शक्तियां रही हैं, जिन पर आज भी संसद कोई कानून बनाकर जिन पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया है, उन शक्तियों का राजा और राजमुकुट को धारण करने के नाते उसका प्रयोग कर सकता है। तो ये कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी स्वविवेकाधिकार शक्तियां हैं ऐसी जिनका प्रयोग राजमुकुट के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें हम ये देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, असैनिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्ति करना, लोक सेवकों के पदों को मुक्त करना, चर्च के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, राजदूतों और राजनयिक लोक सदन को राजदूत की नियुक्ति करना, संसद को आमंत्रित करना, संसद के लोक सदन को भंग करना, लॉर्ड सभा में पीयरों की नियुक्ति करना, अपराधियों को क्षमादान देना, युद्ध और तटस्थता की घोषणा करना, संधियों का अनुसमर्थन करना। ये कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं राजमुकुट की जिनका वो प्रयोग करता है, यहाँ से वो अपनी शक्तियां अर्जित करता है। दूसरे स्रोत हैं राजमुकुट के शक्ति अर्जित करने का, वो है संसदीय कानून। संसदीय कानूनों ने भी राजमुकुट की शक्तियों को प्रमुखता से जो है इंगित किया है, और संसदीय कानूनों की वजह से जो राजमुकुट की
शक्तियां कुछ स्पष्ट हुई हैं। उनके आधार पर हमें देखें तो संसदीय कानूनों ने राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया है और शासन के विभिन्न जो विभाग हैं उनका उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन की व्यवस्था की है और उसकी निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। और ये बात भी है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संसदीय कानूनों ने राजमुकुट की शक्तियों को कार्यों में और में वृद्धि भी की है। तो ये एक संसदीय कानून ने स्पष्ट कर दिया है कि वही जो है राजमुकुट और जो है वो लोकशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्राचीन दौर की तरह वो निरंकुश नहीं हो सकता। वो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक होगा और क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना की गई है तो वो लोकशाही का प्रतीक होते हुए वो जनभावना के अनुसार ही शासन का संचालन करेगा। और इसके लिए जो है जो चुनी हुई जो सरकार है, जो चुनी हुई संसद है, उसकी भावनाओं के अनुरूप जो है वो जो है शासन का संचालन करने में मदद करेगा और राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र के सर्वा और राष्ट्र के मुखिया के तौर पर ही वो सामने आएगा, निरंकुश शासक बन के सामने वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार एक जो राजमुकुट की शक्तियों को निश्चित करने की कोशिश जो है संसदीय कानूनों ने की है। तो ये एक प्रमुख जो बात जो निकल कर आती है राजमुकुट और राजा के बीच अंतर संबंधों अंतर और राजमुकुट की शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती है, ये एक प्रमुखता से ये है वो इस पूरे डिबेट के अंदर स्पष्ट होता है। अब राजमुकुट की शक्ति, कार्य और अधिकार कौन कौन से हैं, तो संक्षिप्त में हम इनका कल जिक्र करेंगे। राजमुकुट जो है कार्यपालिका शक्तियों का संचालन करता है, विधायी शक्तियों का संचालन करता है, न्यायिक शक्तियों का करता है, धार्मिक शक्तियां और संरक्षण सम्मान वगैरह ये जो है इनको प्रदान करने की वो कोशिश करता है, इनको वो प्रदान करता है। तो इस रूप में राजपद जो है वहां का वो पर्याप्त महत्व रखता है, यद्यपि उसका महत्व जो है वो केवल संवैधानिक ही है, वो वास्तविक शासककर्ता नहीं है। और ब्रिटेन का राजपद जो है वो निम्नलिखित आधारों पर जो है उसको हम देख सकते हैं कि राजपद का उत्तराधिकार नियम जो है वो वहां के गौरव को ही जो है ज्यादा इंगित करता है। वो संविधान के मुताबिक जो है वहां की राजनीतिक शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करता हमको वहां कम वो नजर आता है। तो ये एक पूरी जो डिबेट है कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर राजपद और राजा के बीच में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट जब हम करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर देखते हैं कि भारत से अब हम जब तुलना करें तो क्योंकि भारत ने भी ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली को स्वीकार किया है, तो जिस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर अब राजा एक संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है जैसे भारत में यहाँ की मंत्रिमंडल और यहाँ की मंत्रिपरिषद करती है, वैसे ही वहाँ ब्रिटेन के अंदर जो संसद से द्वारा चुनी हुई सरकार जो है उसका प्रयोग करती है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटेन में राजपद और राजा के बीच में क्या अंतर संबंध है। आज हम इतना ही करेंगे और ब्रिटेन के संविधान के जो अन्य प्रावधान है उनका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।